जब भी पढ़ाई करने बैठें ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम फेस्टिवल है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग ही लेवल की होगी और आप बड़े से बड़ा सपना है वो आसानी से प्राप्त कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजनीति विज्ञान विषय के एग्जाम फेस्टिवल में आपका फिर स्वागत है। आज अपनी इस दूसरी सीरीज में हम आपकी फर्स्ट बुक समकालीन विश्व राजनीति के 5वें चैप्टर समकालीन दक्षिणी एशिया के काफी सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट और रिक्त स्थान की जो इंपॉर्टेंट लाइनें हो सकती है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आप भी साथ में भाग लीजिएगा। प्रश्न आपको आए नहीं आए ये मायने नहीं रखता है। अब आपको आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो बस उसको याद कर लीजिएगा। अब कुछ दिन अपने पास है, हम अच्छे से पॉलिटिकल साइंस का भी पोस्टमार्टम कर देंगे। जिस प्रकार से हमने भूगोल विषय को विजय प्राप्त की है, उसके फेस्टिवल को एंजॉय किया है, 100% हम राजनीति विज्ञान विषय को भी जीत लेंगे इंजॉयमेंट के साथ। जो आप तैयार करोगे सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, 100% विश्वास के साथ भूगोल की तरह, वो ही चीजें आपके पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान विषय के अंदर आएगी। इसलिए अपने ऊपर, अपनी तैयारी के ऊपर विश्वास कीजिएगा। तो अपने परीक्षा उत्सव की इस दूसरी सीरीज में आपका स्वागत है। और कोई भी चीज़ें आपको पॉलिटिकल साइंस की चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी मिल जाएगी। एक साथ है जिसमें सभी सब्जेक्ट के और प्लस पॉलिटिकल की अलग से एक प्ले लिस्ट है, तो आप चाहें वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस उत्सव को अपने पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न अब आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, फटाफट, क्योंकि फटाफट जल्दी जल्दी हम रिवीजन करेंगे। सही उत्तर क्या होगा? भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया? बिल्कुल सही, मई 1974 के अंदर भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। अब आपको सेकंड जो टेस्ट है उसको भी याद रखना है। भी सेकंड परीक्षण है वो कब किया? 1998 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे। पहला जब किया उस टाइम इंदिरा गांधी है वो देश की प्राइम मिनिस्टर थी। तो देश के अंदर पहला परमाणु परीक्षण 1974 में और दूसरा परमाणु परीक्षण है वो 1998 में हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, गौर कीजिएगा। सार्क, इसकी स्थापना कब हुई? दक्षेस, शॉर्टकट हिंदी में जिसको कहते हैं दक्षिणी एशियाई सहयोग जो संगठन है सार्क, दक्षेस, इसकी स्थापना बिल्कुल सही 1985 में, दिसंबर 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई। और कहाँ हुई? बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर। ढाका के अंदर सार्क की स्थापना हुई। और कब हुई? 1985 में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश दक्षिणी एशिया सदस्य देश नहीं है? बहुत प्यारा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि अपने चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिणी एशिया। आपको पता होना चाहिए विश्व के अंदर दक्षिणी एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा, पारस्परिक शंका और विश्वास, ये सब साथ साथ बसते हैं। यहां पर आपको यह बताना है भी कौन सा देश इसमें दक्षिणी एशिया का सदस्य देश नहीं है, यह बताना है। यहां एक चीज और बताना चाहूं भी, दक्षिणी एशिया के सदस्य देशों के अंतर्गत किन्हें शामिल किया जाता है? मुख्यतः 7 देशों को दक्षिणी एशिया के देश माना जाता है। आपको अच्छे से पता है, एक है अपना इंडिया, एक है अपना बांग्लादेश, एक है पाकिस्तान, एक है नेपाल, एक है भूटान, मालदीव और श्रीलंका। आईबी, पीएनबी और एमएस, ये 7 देश याद रखिएगा, ये दक्षिणी एशिया में है। हालांकि चर्चा में अफगानिस्तान और म्यांमार भी रहते हैं, लेकिन आपका जो सिलेबस है उसमें दक्षिणी एशिया जो शब्द है ये इन 7 देशों के लिए यूज किया जाता है। एक बात तो अच्छे से गांठ बांध लीजिए जो इस प्रश्न में बताई गई है भी, दक्षिणी एशिया का सदस्य देश इसमें से कौन सा नहीं है? तो चाइना है, यानी चीन है, वो दक्षिणी एशिया का सदस्य देश नहीं है।
अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न, श्रीलंका को आजादी कब मिली? श्रीलंका को आजादी कब मिली? श्रीलंका जिसका पुराना नाम क्या है? सिलोन। तो आजादी कब मिली? 1948 में। 1947 में इंडिया आजाद हुआ और 1948 में श्रीलंका है वो अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। अगला प्रश्न है, फरका संधि किन देशों के बीच में हुई थी? बहुत अच्छे प्रश्न है। फरका संधि देखिएगा, फरका संधि हुई थी गंगा नदी के पानी की हिस्सेदारी को लेकर, और ये कब हुई थी? दिसंबर 1996 के अंदर हुई थी। दिसंबर 1996 में हुई। बात यह है भी किन देशों के बीच हुई? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, बिल्कुल सही, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में फरका संधि हुई। अगला प्रश्न है, क्या निम्न में से कौन सा देश 1954-55 में सिएटो और सेंटो संधि में शामिल हुआ? भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, कौन सा शामिल हुआ 1954-55 में सिएटो और सेंटो संधि के अंदर? और वो है अपना पड़ोसी पाकिस्तान। 1954-55 में इसका सदस्य है वो बन गया था। दक्षिणी एशिया के सभी देशों ने दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, जिसको साफ्टा कहा जाता है, इसकी पूरा जो नाम है वो भी याद रखिएगा, पर हस्ताक्षर कब किए? दक्षिणी एशिया के सभी देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर कब किए? साफ्टा के ऊपर। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और सही ऑप्शन है 2004 में। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न है। 2004 में साफ्टा पर हस्ताक्षर। एक और प्यारा प्रश्न, अफगानिस्तान दक्षेस यानी सार्क का सदस्य कब बना? 4 में, 5 में, 6 में या 7 में? बहुत प्यारा प्रश्न, अच्छे से आपको याद है 2007 में अफगानिस्तान दक्षेस का सदस्य बना, 8वां सदस्य देश बना। 9वां प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो इसका मतलब 2 प्रश्न हो गए। सिंधु जल संधि किन देशों के बीच में हुई? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई, लेकिन कब हुई, यानी इसके ऊपर हस्ताक्षर कब हुए? सही उत्तर है ऑप्शन 1, 1960 के अंदर। 1960 के अंदर। अगला प्रश्न है, क्या मालदीव किस वर्ष गणतंत्र बना और यहां शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई? मालदीव किस वर्ष गणतंत्र बना और यहां की शासन अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई? सही उत्तर बताइएगा, 67, 68, 70 या 75? सही उत्तर है बिल्कुल सही, 1968। 1968 के अंदर मालदीव है वो गणतंत्र बना था। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? बहुत प्यारा प्रश्न, 71, 75, 80 या 91? सही उत्तर क्या है? दिसंबर 1971 में भारत के सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र है वो बना था 1971 के अंदर, दिसंबर 1971। अगला प्रश्न देखिएगा, शिमला समझौते का संबंध किन देशों से है? बहुत प्यारा प्रश्न है। शिमला समझौता है वो किन देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता जुलाई 1972 में हुआ था, याद होगा आपको। जुलाई 1972 के अंदर शिमला समझौता हुआ, किन देशों के बीच हुआ? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। सही उत्तर है भारत और पाकिस्तान। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत ने शांति सेना किस देश में भेजी थी? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या मालदीव? किस देश के अंदर शांति स्थापित करने के लिए भारत ने अपनी सेना भेजी? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और वो देश है श्रीलंका, लिटे को काबू करने के लिए श्रीलंका। अगला प्रश्न देखिएगा, फरका संधि का संबंध किन देशों से है? पहले भी आ चुका है, कब हुई इसके ऊपर बात हो चुकी थी भी, फरका संधि कब हुई थी, कब हुई थी और किन देशों के बीच हुई? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और कर चुके हैं हम, भारत और बांग्लादेश के बीच में फरका संधि है वो हुई थी। आप अच्छे से रिवाइज करें, कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो एक बार फिर कहूं, किसी प्रकार की घबराहट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार भी मन में नेगेटिव मत सोचिएगा, आप ये सोचिएगा कोई बात नहीं, पहले नहीं आ रहा, अब आज तो आ रहा है, आज आ रहा है। बस कहते हैं ना भी, परीक्षा वाले दिन, फेस्टिवल वाले दिन याद रहना चाहिए, तो अब याद रह जाएंगे। आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस, प्रेशर है ही नहीं और नहीं आप ले रहे हो। जीत जाएंगे हम, अब की बार 90 पार ये मिशन है और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अपने सपने को सच करके रहेंगे। अगला प्रश्न है, दक्षेस यानी सार्क के घोषणा पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कब हुए? 75, 85, 95 या 2005?
तो आपको सीधा सा प्रश्न की भाषा घुमाई गई है बस। सार्क का गठन कब हुआ, सीधी सी बात है, और वो है 1985 के अंदर। तो घोषणा पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कब हुए, 1985 में। अगला प्रश्न देखिएगा, 16वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है अब। बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बेगम खालिदा जिया, शेख मुजीबुर रहमान, जियाउर रहमान या MH इरशाद, किसके द्वारा किया गया था? बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व बिल्कुल सही शेख मुजीबुर रहमान द्वारा किया गया था। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। यही छोटे प्रश्न आपको 1 नंबर वाले में रिक्त स्थानों के अंदर और इन्हीं छोटे छोटे प्रश्नों को मिलाकर आपको 2 नंबर 3 नंबर वाले प्रश्नों में उत्तर लिखने होते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी एशिया के किन 2 देशों में आज़ादी के बाद से सफल लोकतंत्र है? बहुत अच्छा प्रश्न। दक्षिणी एशिया के किन 2 देशों में आज़ादी के बाद से सफल लोकतंत्र है? वो देश हैं भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। आपको पता है श्रीलंका में अब हाल वर्तमान की बात करें तो बहुत बुरा हाल है। 1 लीटर दूध भी 2000 रुपये में मिल रहा है। आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, बुरा हाल हो रहा है वहाँ भी। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशिया के एक देश का नाम बताइए जिसमें राजतंत्र है। नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, और वो देश है भूटान। राजा का शासन है जहाँ, राजतंत्र भूटान में। अगला प्रश्न है, नेपाल में कब तक संवैधानिक राजतंत्र था? कब तक था ये बात पूछी जा रही है। भी नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र है वो किस साल तक था? ऑप्शन आपके सामने हैं, लिखे हुए हैं 4, 5, 6 या 10। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन 3 अपना 2006 तक। अगला प्रश्न देखिएगा, 20वां प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने। दक्षिणी एशिया का वह कौन सा देश है जिसकी स्वतंत्रता में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही? दक्षिणी एशिया का वो देश जिसकी स्वतंत्रता में दिसंबर 1971 में नया राष्ट्र बना, और वो कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो पहले कभी पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। अगला प्रश्न है, सियाचिन विवाद किन 2 देशों के बीच रहा? सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका। तो सियाचिन विवाद किन देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन विवाद है। प्रश्न ऐसे भी आएंगे आपको भी, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन से प्रमुख विवाद हैं उनको बताइए, उनके नाम लिखिए। एक 2 नंबर वालों में ऐसे ही प्रश्न आ जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? बहुत प्यारा प्रश्न। ताशकंद समझौता, उस टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर थे दूसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी, जो नेहरू जी की मृत्यु के बाद देश के प्राइम मिनिस्टर बने। ताशकंद जो कि उस टाइम सोवियत संघ के अंतर्गत था, आज उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। कब हुआ था ताशकंद समझौता? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता बिल्कुल सही 1966 के अंदर हुआ था। 1966 के अंतर्गत हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जुलाई 1972 में हुआ। जुलाई 1972 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। बहुत प्यारे प्रश्न हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 में हुए युद्ध के फलस्वरूप किस प्रांत के 2 हिस्से हुए? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, इन ऑप्शन में बताना है। 1948 में हुए युद्ध के फलस्वरूप किस प्रांत के 2 हिस्से हो गए थे? वो 2 देश कौन से हैं? वो प्रांत कौन सा है? और वो है बंगाल। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, जो पूर्वी पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बना। अगला प्रश्न है, 18वां दक्षेस सम्मेलन नवंबर 2014 को कहां आयोजित हुआ था? बहुत प्यारा प्रश्न। 18वां दक्षेस यानी सार्क सम्मेलन नवंबर 2014 में हुआ। एक प्रश्न तो ये है, और दूसरा कहां हुआ ये आपको बताना है। तो काठमांडू नेपाल की राजधानी काठमांडू नेपाल के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, बांग्लादेश में लोकतंत्रात्मक शासन कब स्थापित हुआ? बांग्लादेश के अंदर लोकतंत्रात्मक शासन कब स्थापित हुआ? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, और वो है 1991 में लोकतंत्र शासन है वो स्थापित हुआ। अगला प्रश्न, किस वर्ष नेपाल के राजा ने संसद को भंग कर दिया था? किस वर्ष नेपाल के राजा ने संसद को भंग कर दिया था? 2000, 2002, 4, 6 कब किया था? 2002 में नेपाल के राजा ने संसद भंग कर दी थी 2002 के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, 28वां, किस वर्ष नेपाल में संसद की पुनः बहाली की गई?
5, 6, 7 या 8? कौन सा, किस वर्ष पुनः बहाली हुई? 2006 में। 2006 में पुनः बहाल कर दी गई संसद को। अगला प्रश्न, नेपाल में संविधान कब लागू किया गया? नेपाल के अंदर संविधान कब लागू हुआ? बहुत प्यारा प्रश्न, नेपाल के ही प्रश्न चल रहे हैं पिछले कुछ। 2015 में। नेपाल में संविधान कब लागू हुआ? 2015 में। अगला प्रश्न है, 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई का कारण क्या था? कश्मीर विवाद, आतंकवाद, सर क्रिक विवाद या सिंधु जल विवाद? 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई का कारण था कश्मीर विवाद, कश्मीर मुद्दा था। ये 30 प्रश्न हमने ऑब्जेक्टिव। अब हम कुछ रिक्त स्थानों का भी अभ्यास कर लेते हैं ताकि आप अपने फेस्टिवल एग्जाम के अनुसार ढल भी जाएं। प्रश्न है 31वां, कि सीलोन के नाम से किस देश को जाना जाता था? सीलोन के नाम से किस देश को जाना जाता था? याद आ गया होगा उत्तर, हम पहले कर चुके हैं। तो सीलोन के नाम से श्रीलंका को जाना जाता था। श्रीलंका को सीलोन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न रिक्त स्थान वाला, श्रीलंका की राजनीति पर किस समुदाय का दबदबा रहा? श्रीलंका की राजनीति पर याद कीजिए, साथ साथ में जोर दीजिएगा थोड़ा सा, सब कुछ माइंड के अंदर ही है, घबराइए मत। श्रीलंका की राजनीति के ऊपर सिंहली समुदाय का दबदबा रहा है, सिंहली समुदाय का दबदबा। अगला प्रश्न है कि देश भारत की लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। वो देश बताना है। भारत की पॉलिसी रही है, पहले था लुक ईस्ट। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 2014 में एक नई पॉलिसी लेकर आई, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी देखना नहीं है काम भी करना है, एक्ट ईस्ट नीति। इसका संबंध अपने दक्षिणी एशिया का चैप्टर चल रहा है, उसके हिसाब से किस देश से संबंधित है ये? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? बांग्लादेश। बांग्लादेश। लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट की बात आती है तो उत्तर बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि 2015 में किन देशों ने कुछ परिक्षेत्रों एनक्लेव का आदान प्रदान किया? बहुत प्यारा प्रश्न, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संशोधन भी हुआ। 2015 के अंदर भारत और बांग्लादेश, इन दोनों देशों ने कुछ परिक्षेत्र एनक्लेव का आदान प्रदान किया। जो उनकी जमीन के अंदर घुसे हुए जो एरिया था वो बांग्लादेश को दे दिया, और बांग्लादेश का जो इलाका इंडिया के अंदरूनी साइड में था वो भारत के साथ शामिल हो गए। तो भारत और बांग्लादेश 2015 में अपने परिक्षेत्रों यानी इनक्लेव का आदान प्रदान किया। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान का ही, क्या 1960 में खालिस्तान की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए? तो सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? 1960 में हुए। किन देशों के बीच ये संधि हुई? भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन अब बिचौलिए का भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा, और बिचौलिया था विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। अगला रिक्त स्थान देखिएगा, शारक दक्षेश का सचिवालय यानी मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? शारक, और वो है काठमांडू, नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर इसका सचिवालय मुख्यालय वो स्थित है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शीत युद्ध के दौरान खालिस्तान और खालिस्तान सैनिक संगठनों का सदस्य बना। ऊपर हम ऑब्जेक्टिव वालों में कर भी चुके हैं। शीत युद्ध के दौरान सीटो और सेंटो, यानी सीएटो लिख दीजिए आप, सीएटो और सेंटो इन सैनिक संगठनों का सदस्य है वो बना था। अगला प्रश्न है कि 19 फरवरी 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच खालिस्तान बस यात्रा पर सहमति हुई। 19 फरवरी 1999 की बात हो रही है। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बस यात्रा कर गए थे। कौन सी बस यात्रा की बात हो रही है यहाँ पर? सही उत्तर होगा लाहौर। फरवरी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बस यात्रा कर लाहौर गए थे और शांति के एक घोषणा पत्र के ऊपर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और आपको याद है कारगिल युद्ध कब हुआ? जून जुलाई 1999 में। कारगिल युद्ध किन देशों के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में। यह भी याद रखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ, 1999 में हुआ। अगला रिक्त स्थान है कि 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह किसको मान्यता मिली? बताइए भी किसको? हम ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर चुके हैं। संसदीय प्रणाली की जगह किसे अपनाया? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं सब। अगला प्रश्न है, 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन
रिक्त स्थान श्रीलंका सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा था, उस संगठन का नाम बताना है। उग्र तमिल संगठन जिसका नाम है लिटे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिटे। आप अगर पूरा नाम ये याद रखने की कोशिश करें, बाई चांस इसी प्रकार का रिक्त स्थान आ जाए तो आप सिर्फ लिटे लिख के आ सकते हैं, वहां पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि नेपाल में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन 2006 में सफल हुआ तथा राजा खालिस्तान ने संसद को पुनः बहाल कर दिया। कब बहाल किया? पहले ऊपर भी प्रश्न था भी 2006 में नेपाल के अंदर संसद को पुनः बहाल कर दिया। यहाँ राजा का नाम पूछ लिया, वहाँ राजा की बात नहीं थी, और वो कौन है? ज्ञानेंद्र। नेपाल का बात आ जाए तो नाम याद रख लेना, राजा का नाम था ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्र। अगला प्रश्न है कि 2005 में मालदीव में रिक्त स्थान सफल हुआ क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दी गई थी। 2005 में मालदीव में क्या सफल हुआ? क्या सफल हुआ? लोकतंत्र सफल हुआ। 2005 में मालदीव में लोकतंत्र है वो सफल हुआ। बहुत प्यारे प्रश्न हैं, आपको अच्छे से पता है। मालदीव जो कि एक द्वीपीय देश है, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, मालदीव एक द्वीपीय देश है। अगला प्रश्न देखिएगा, 43वां, पाकिस्तान में पहले संशोधन के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल खालिस्तान ने अपने हाथों में ले ली। पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल किसने अपने हाथों में ले ली? याद कीजिए उत्तर को, और वो है अयूब खान। अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली थी। अगला प्रश्न है कि 1998 में भारत ने पोखरण और उसके कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने किस पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए? 1998 में भारत ने तो पोखरण में किया, उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, और इसके कुछ दिनों के बाद ही पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया। वो जगह आपको बतानी है, वो जगह कौन सी है, किस पहाड़ी पर, और उसका नाम है चगाई। चगाई याद रखिएगा, चगाई पहाड़ी। 1998 के अंदर परमाणु परीक्षण किया जहां पाकिस्तान ने। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच खालिस्तान तथा खालिस्तान नदियों के जल बंटवारे को लेकर मतभेद है। भारत और बांग्लादेश के बीच किन नदियों के जल बंटवारे को लेकर मतभेद है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जल बंटवारे को लेकर मतभेद है। आगे बढ़ते हैं, 46वां क्वेश्चन है कि भारत नेपाल संधि 1950 के अनुसार भारत और नेपाल के नागरिक बिना रिक्त स्थान व रिक्त स्थान के एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं। बताना है नागरिक किसके बिना एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं। याद आ रहा होगा, सही उत्तर है पासपोर्ट और वीजा। पासपोर्ट जिसे हिंदी में पारपत्र कहते हैं, तो नागरिक है वो बिना किसी पासपोर्ट और वीजा के एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली कहीं जाते हैं वैसे नेपाल में भी जा सकते हैं। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और इनकी अच्छे से तैयारी करते रहेंगे, रिवीजन है वो अपना चलता रहेगा। इन सब के आंसर, ये सारे क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, सबके आंसर भी आपको साथ में ही उपलब्ध करवा दूंगा। अपना टेलीग्राम चैनल है सिद्धि विनायक संग्रिया के नाम पर, तो आप इससे जुड़िए, वहाँ पर आपको PDF वीडियो लिंक वगैरह सब मिल जाएंगे। हम अपने सपने को सच करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब की बार 90 पार। जैसे हमने भूगोल में विजय हासिल की है, वैसे ही हम राजनीति विज्ञान विषय के अंदर भी सफल होंगे। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।